चलिए, तो अमरेंद्र भाई चैनल में फिर एक बार अमरेंद्र सर के साथ जो है हम लोग सेट जो डेली चल रहा है, आप लोग भी इसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो चलिए, सेट आज जो है 56 नंबर है। सबके पास आप लोग के सेट होना चाहिए। जिनके पास सेट नहीं है वो व्हाट्सअप नंबर देखे लिखा गया है 6205259373 पर आप सेट मंगवा सकते हैं। कॉल करिए, आपके पास क्वेश्चन जाएगा। चलिए, तो देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कहता है किसी संख्या को यदि 342 से भाग दिया जाए तो शेष 47 बचता है। उसी संख्या में 18 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? तो 18 से भाग दूसरा भाजक में डायरेक्ट पड़ता है, तो 18 दूनी 36, शेष बचा 11। आपका आंसर तैयार हो गया 11। इस तरह से पहला क्वेश्चन बना लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन मेथड का क्वेश्चन है। और ये जल्दी देखिए, सेट में ये सब जो है पूछा गया है, एसएससी में, रेलवे में भी आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है 3 धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, 3 धन पूर्णांक के वर्गों का योग 323 है। देखिए, कोई क्रमागत संख्या नहीं दिया है कि क्या होना चाहिए, 3 4 5 6 7, कुछ ऐसा नहीं दिया है। अब दो संख्या के वर्ग का योग तीसरा संख्या के दुगुना, इस तरह के क्वेश्चन परेशानी में आपको डालता है। ऑप्शन मेथड लेके चलना है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए 255 है। 255 का 3 गुणनखंड तोड़े, 3 गुने 5 गुने 17। अब देखते हैं कि वर्गों करने पर 323 आता है कि नहीं। तो 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 17 के स्क्वायर जोड़ने पर 323 आ गया। दूसरा कंडीशन, दो पहला संख्या के वर्गों का योग 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, तीसरा संख्या के दुगुना 17 दूनी 34 से भी आ गया। मतलब आपका आंसर 255 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, कैलकुलेशन है। आज के डेट में आपका रेलवे का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन पार्ट। तो अब क्यू आप लोग याद रखते नहीं, देखिए क्यू आ गया। ये 2197 13 का क्यू है। 125 माइनस 5 माइनस लगा हुआ है। आइए देखिए, सब 3 का, ये 8 का, ये भाग का चिन्ह है, ये पलटेगा तो 8/3। इस तरह से गुना करके आपका 520 बटे यहाँ पर जो है 3 हो गया, क्योंकि 8 के ऊपर चला गया 3। इस तरह से आपका आंसर मिल गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है a प्लस बी कोई काम 18 दिन में करता है, b प्लस सी 24 दिन में करता है, a प्लस सी 36 दिन में करता है। तो तीनों मिलके जब काम करेगा तो कितना दिन में करेगा? तो काम निकालने के लिए तीनों का एलसीएम आप लोग को पता है। काम को 72 काम को a प्लस बी 18 दिन में, इसका मतलब 18 से भाग देने पर प्रतिदिन 4 काम, जिसको कार्य क्षमता कहते हैं। b प्लस सी जो है 24 दिन में 72 काम, इसका मतलब प्रत्येक दिन 3 काम। a प्लस सी प्रत्येक दिन 2 काम भाग देने पर। अब जब जोड़िएगा तो 2 गो a 2 गो b 2 गो c आएगा, इसलिए a प्लस बी प्लस सी तीनों के क्षमता का आधा, मतलब 4.5 आ गया। अब कहता तीनों का समय का मतलब कुल काम 72, स्पीड तीनों का मिला के कितना 4.5 के स्पीड से 72 काम को 16 दिन में करेगा। इस तरह से आपका 16 आंसर आ गया। चलिए देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन, ये सीरियल मेंस लेवल का क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ भी क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग का रिजल्ट को रोक देता है। ये 1 नंबर जो बना लिया, समझे लाखों लड़का सुपर हो जाएगा।
तो इस तरह के क्वेश्चन पर थोड़ा ज़्यादा सीरियस होना है। देखिए कहता है ए जितना दिन में 4 काम करता है और बी उतना उसी काम को 5 दिन लगा लेता है, मतलब जो काम ही करेगा 4 दिन में वो करेगा 5 दिन में। तो कार्य क्षमता क्या कहता है, समय का उल्टा, मतलब ये करता था 4 दिन में तो पलट गया, देखिए इसका कार्य क्षमता 5 हो गया और बी का क्षमता 4 हो गया, ज्यादा दिन कम कार्य क्षमता। उसी तरह से सेम जो है बी जो काम करता था 6 दिन में तो कार्य क्षमता 7 हो गया और सी का कार्य क्षमता 6 हो गया, उल्टा हो जाता है। अब देखिए 5 सत्ते 35, 7 चौका 28, 6 चौका 24। अब आप कह सकते हैं कि ए जो काम एक दिन में 35 करता है, एक दिन में 35 काम, तो सी एक दिन में 24 काम करता है। ए को मौका मिला 7 दिन करने का तो 35 गुने 7 काम करेगा, मतलब 245 काम कर लेगा। जिसको सी 24 के स्पीड से करेगा तो 245 काम है, 24 दिन है, मतलब कार्य क्षमता है एक दिन का, तो समय निकल के आएगा 245/24 काट के 10, 5, 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए तैयार हो जाइए। कहता है किसी पुस्तक विक्रेता ने अंकित कीमत पर 10% छूट पर बेचा, यानी 100 रुपया जब अंकित मूल्य है तो 90 रुपया में बेचा और उसी एमआरपी के 30% छूट पर उसने खरीदा था, मतलब 100 जहाँ प्रिंटेड मूल्य है वो 70 में खरीदा, तो फायदा कितना का, 20 का फायदा, क्रय मूल्य कितना लगा 70, इसलिए 28.4/7% हो गया। एक 7 नंबर क्वेश्चन देखिए लगले जो है बहुत आसान क्वेश्चन है। औसत चाल पूछ रहा है, 2 अलग अलग गति दिया है, समान दूरी को 40 और 60 के स्पीड से जा रहा है, तो औसत चाल का फॉर्मूला सबको मालूम है 2xy/x + y। तो इस तरह से आपका 48 आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर के लिए हम लोग मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना है, छोटा सा क्वेश्चन है। कहता है हानि 20% हो, हानि 20% हो, इसका मतलब क्या हुआ, 20/100, निचला हमेशा क्रय मूल्य होता है और हानि आया 20, तब एसपी क्या होगा, जब हानि 20 है तो घटेगा, 100 में से 20 घटाइए 80। अब क्वेश्चन में कहता है कि विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुना करें कि क्रय मूल्य प्राप्त हो जाए, तो माना कि x से गुना किए, x बराबर 100/80 काट के 5/4 आ गया, इस तरह से ऑप्शन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 9 नंबर, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 20% वृद्धि तो कमी कितना परसेंट की समान मूल्य रहे, तो जितना वृद्धि उसको ऊपर लिखिए और कमी में नीचे जोड़ देना है, उल्टा ध्यान रखिएगा हमेशा, अगुण 100, इस तरह से 16.2/3% होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पॉपुलेशन संबंधी क्वेश्चन है, प्रतिशत चैप्टर में पढ़े होंगे, बहुत वीवीआई क्वेश्चन बार बार आते रहता है। कहता है मूल वर्तमान में कितना जवान था कि पहला साल में 10% शहीद हो गया, दूसरा साल में 10% क्षतिग्रस्त हो गया एंड तीसरा साल में जो है किसी कारणवश और 10% डैमेज हो गया। तो अब जाके 3 साल बाद 729,000 बचता है, तो पहले कितना था, तो 10% 3 बार, 100 में 10 डैमेज हुआ तो 90 बचा। ऐसा प्रक्रिया कै बार, 3 बार, क्योंकि यहाँ देखिए 3 बार दिया गया है। अब कैलकुलेशन करिए, 3 0 काट के, यहाँ पर देखिए 9 का क्यू होता है 729 कट गया, 1 पर 6 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, 11 नंबर भी देखिए आपको जो है टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी क्वेश्चन है।
कोई बस 3 घंटा में 150 किलोमीटर यात्रा करता है, 3 घंटा में 150, और 2 घंटा में 60 के स्पीड से चलता है, तो 60 गुने 2 120 किलोमीटर गया। अब औसत चाल बराबर आपको पता होगा कि कुल दूरी बटे कुल समय, दोनों को जोड़िएगा तो कुल दूरी 270 आएगा, और समय 3 और 2 5 घंटा आ गया। भाग देने पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड बना। चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन जो है एसआई संबंधित क्वेश्चन आ गया। ये बहुत आप लोग को परेशान करता है, इरिगेशन पर आधारित है। कहता है 4000 रुपया के 2 भागों में इस तरह से बांटता है कि पहला कुछ भाग को 8% पर और शेष भाग को 10% लगाने से एक साल में 352 रुपया ब्याज आएगा। तो 2 आपको दर मालूम है, तीसरा दर निकालना पड़ेगा। इसलिए देखिए ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय एक साल, इस तरह से 8.8% आ गया। अब जो है 10 में से 8.8 घटाए 1.2%, 8.8 में 8 घटाए 0.8%, रेशियो मेथड 3:2। अब 8% पर कितना मूलधन खोज रहा है क्वेश्चन में, तो 8% पर देखिए 3 भाग है 8% पर, और दोनों मिला के 3 और 2 5 नीचे लिखा गया है। जो है इरिगेशन पढ़े होंगे तो बार बार यूज होता है, या आपको जो अनुपात समानुपात 3/5 कितना का, तो टोटल 4000 का। इस तरह से काटने पर 2400 आ गया। चलिए फिर एक क्वेश्चन 13 नंबर जो है बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है किसी त्रिभुज के 3 भुजा का अनुपात 1/2, 1/3, 1/4 है। जब इसको रेशियो बदलिएगा तो 2 3 4 का एलसीएम 12, 2 6 12, 3 चौका 12 और 4 तिया 12। अब कहता है परिमिति जो है दिया गया है, तो तीनों का परिमिति 104। परिमिति के मतलब क्या, तीनों भुजाओं का योग 6 4 10 3 13, यूनिट का मान 104 है। तो सबसे बड़ा भुजा का पूछ रहा है 6 यूनिट, 13 से कटा 8 बार और 8 6 48 आ गया सबसे लंबा भुजा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन एलजेब्रा संबंधी क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह के प्रैक्टिस में रखिए, आजकल ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछ रहा है। x² प्लस y² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 4 × x माइनस वाई। तो x माइनस वाई का मान पूछता है। अब जो है x² y² 6x प्लस सब लिख दिए। देखिए 4x ये प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस, और 4y जो माइनस में इधर आएगा तो प्लस बराबर 0। अब आपका इक्वेशन बनाना पड़ेगा x का मान निकालने के लिए। x² 6x में से 4x गया 2x, ये 5 को 1 + 4 में तोड़े। क्यों? क्योंकि दूर रहने पर जो है यहाँ 1 के स्क्वायर आएगा तो फार्मूला पर बैठेगा। यहाँ y कितना है 4y, 4 को 2 से भाग लगाए 2 दूनी 4। तब देखिए y² प्लस 4y प्लस 4 यहाँ से लेने पर आपका फार्मूला बैठ गया। अब x + 1 का होल स्क्वायर जोड़ y + 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x का मान -1, y का मान -2। अब पूछा गया है x माइनस वाई, तो -1 ये माइनस है, अब y का मान -2, माइनस माइनस प्लस, -1 + 2 बराबर 1। इस तरह से आपका 14 नंबर था। फिर एक क्वेश्चन देखिए, आपको 15 नंबर फिर अलजेब्रा आ गया। आइए तो क्वेश्चन जो सेट अगर 6 महीना से लगा रहे होंगे, छूट गया है तो अलग बात है। ये सब का तो आंसर याद होना चाहिए, इतना बार क्वेश्चन आया है। और जो भी एडवांस राकेश यादव पढ़े होंगे उनको तो जरूरी भाई 2-3 बार करा चुके हैं जो। तो देखिए x + 1/x बराबर जब √3 है तो एकदम इसको जीके के तरह रट लेना है। ऐसे क्यों करने पर तो आएगा ही।
एक्स क्यू प्लस 1/x³ का मान 0 होता है। x³ गुने x³ x पर पावर 6 प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, x पर पावर 18, x पर पावर 12, x पर पावर 6 प्लस 1। x पर पावर ये 18 12 में जब 12 कॉमन लेंगे, यहाँ देखिए कॉमन लिया गया है, तो x पर पावर 6 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। आइए तो x पर पावर 6 प्लस 1 है, x पर पावर 6 प्लस 1 का मान 0 रखने पर पूरा टर्म 0 हो गया। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, ये जो आपका है लग रहा है अलजेब्रा जैसा, लेकिन ये क्वेश्चन जो आपका आया कहाँ से, तो क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है, लेकिन अलजेब्रा दिया है, अलजेब्रा का आधार पर देखिए बना दिया गया। क्वेश्चन में दिया है 2r = h प्लस √r² प्लस h²। तो r और h का अनुपात ज्ञात करना है, ये अनुपात है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। अब ये सोचिएगा कि चारों लिखेंगे बहुत समय लगेगा, आपका भी करना सही है, लेकिन देखिए इधर 2r है मतलब रूट नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा मान रखेंगे RH का जो रूट से बाहर कर दे। तो देखिए थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, 1² प्लस 2², तो 4 1 5 रूट में रह गया, 2 दूनी 4 3 तिया 9 13 रूट में रह गया, 4 चौका 16 3 तिया 9 16 9 25 का मान 5 मतलब रूट से बाहर निकल गया। इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन को रखना है। तो तीसरा ऑप्शन का मान देखिए, आर का मान 4 रखा गया, एच का मान 3 है, r² 4 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर, इस तरह से इधर भी 8 इधर भी 8 सेटिस्फाइड कर दिया। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तो 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका जो है ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया। सिमिलरिटी रूल, ट्रायंगल, सबसे ज्यादा भी ट्रायंगल से क्वेश्चन आता है, सिमिलर रूल। अब जो है त्रिभुज ABC में कहता है PQ, यहाँ देखिए PQ जो है समानांतर है BC का, दिया गया। अगर समानांतर है तो आपको पता होना चाहिए AP बाई BP, AP बाई BP = AQ/QC। तो इस तरह से जो है AP का मान 3 है और AB का मान जब पूछेंगे तो कहिएगा 3 + 5 8, और जब ये 8 है तो ये भी 8 होगा। सिमिलर रूल के आधार पर आपसे BC का मान पूछ रहा है, तो देखिए AP, देखिए इसके पैरेलल तो ये मान है PQ, तो PQ का मान इसके आधार पर 3 आया, 3 यूनिट का मान 18, तो AB बराबर जो 8 है तो 8 यूनिट का मान कितना, 3 × 6 = 18, 8 × 6 = 48 हो गया। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, बहुत आसान। समबाहु त्रिभुज जिसका भुजा 6 है और एक वृत्त के अंदर है, इसका मतलब है परिवृत्त, बाहर से वृत्त है। अब समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का त्रिज्या का फॉर्मूला याद रखिए, a/√3, a का मान 6 है तो 6/√3, काट के 2√3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी देखिए मान रखकर बनाना था। तो x tan 60 डिग्री cos 45 डिग्री बराबर sec 45, मान निकालना x² + 1। tan 60 का मान पता है √3, cos 45 1/√2, sec 45 cos का उल्टा √2, ये 1/√2 उधर लेके घटाइए 1/√2 आ जाएगा। अब √3x जो है x का मान दोनों को गुना करने पर 1/√6 आ गया। अब क्वेश्चन में x² + 1 पूछा था, x का मतलब 1/√6 का स्क्वायर कर दिए तो 1/6 + 1 7/6 हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आजकल ग्रुप डी में भी देने लग गया है। कहता है सूर्य का उन्नयन कोण, पहले सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री बना रहा था, यहां से कोई आदमी देख रहा था। अब जो है ये जब 60 मीटर और आगे बढ़ता है तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन जाता है। तो जब यहाँ 45 है तो यहाँ भी देखिए एंगल जो होगा 45 होगा, 90 होना चाहिए। और जब ये 30 है तो ये 60 है। 45 दोनों जब है तो भुजा दोनों बराबर 1:1 का रेशियो होता है। और जब ये 30 है तो 1 रहेगा। और ये पूरा मान जो होगा BD का कितना होगा तो √3 होगा, क्योंकि 60 है। BD बराबर √3। लेकिन अगर CD का मान पूछेगा तो ये 1 घट जाएगा √3 में से, इसलिए आ गया CD का मान √3 - 1। अब जो है CD का एग्जैक्ट वैल्यू 60 मीटर है और रेशियो मेथड में √3 - 1, तो √3 - 1 बराबर 60। तो ऊंचाई 1 है, 1 बराबर 60 बटे √3 - 1। ये तो कैलकुलेशन किया गया है, आपका आंसर 30 × √3 + 1 आ गया। तो सेट में बने रहिए और लोगों को भी जोड़िए और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि आपको नया नया वीडियो मिलते रहेगा जो है। चलिए।